सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात ये, इस किताब में जो जो लिखा है क्या सब सच है? किताब में सब कुछ सच है। दाऊद ने उससे बोला कि कोई बड़ा काम करा दो तो कुछ पैसा जिहाद में दे देंगे, कुछ हम ले लेंगे, कुछ तुम्हें दे देंगे। जब वो वहाँ गया और उसने वहाँ से बताया कि साहब ये तो दाऊद के दाहिने हाथ का फोन है, तो हमारे मतलब सबके ऑब्वियसली कि पैरों के नीचे जमीन तो खिसक गई। बच्चे को जिंदा निकालना है। दबंग सीएसपी था दिलीप सोनी और परिहार RS परिहार, ये DI थे। AB रोड पे ले गए, उसके मुंह में पिस्तौल रख दी कि बताओ कहाँ है, कि वो तो डिनाई कर रहे थे और नहीं तो तुमको मार देंगे पिस्तौल। तो फिल्मी स्टाइल होती है उसके मुंह में रख। सबसे ज्यादा कौन घबराया होगा? मेरे ही को बोला, दूसरे को क्या कहें। अपने को ही लगा कि क्या पहाड़ टूट पड़ा है, अब क्या करें। खराब थी ऑब्वियसली, किसी का यंग बच्चा अकेला, उसके उस परिवार में एक बेटा एक बेटी थी, रक्षाबंधन आने वाला था। बहन का तो भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए तो पागल हो रही थी, परेशान हो रही थी। खबर मिलती है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसके साथी की डेड बॉडी शाहजहांपुर के मक्सी जिले में रेलवे लाइन के पास पड़ी। लगा एक को निपटा। इतनी आसानी से मत बताइए, हुआ क्या था? फिर से वहीं चलते हैं सर। अब किडनैपिंग हो गई, अब बात चल रही है, पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम का संबंध है इस पूरे मामले से। अब मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है शैकल द स्टॉर्म। लिखने वाले हैं एक IPS अफसर, रिटायर हो गए हैं अब। बता दूं कि वो 3 दशक से भी ज्यादा पुलिस सेवा में रहे। मध्य प्रदेश में SP से लेकर के कई बड़े ऊपर के रैंकों पर रहे। अगर उन रैंक को याद करने लग गया तो शायद मैं भूल भी जाऊंगा। इन्हीं सब के साथ में जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने ये एक ऐसी किताब लिख डाली जिस किताब के अंदर जो कहानियां हैं ना, पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हो। पन्ने पलटते जाएंगे और कब किताब खत्म हो जाएगी इसका अंदाजा लगा पाना, कल्पना कर पाना नामुमकिन होगा। आप कहेंगे कि विवान ऐसे कैसे कह दे रहे हैं, तो ऐसा है, मैंने पढ़ी तो मैं तो ऐसा ही समझा इसे, और इतनी तेजी से पढ़ा कि पता भी नहीं चला कि किताब कब खत्म हो गई। लेकिन ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, सीधे उनसे रूबरू कराऊंगा जिन्होंने ये किताब लिखी है। शैलेन श्रीवास्तव सर हमारे साथ में है। सर स्वागत है। बारिश ने आराम दिया तो ओपन एयर पॉडकास्ट स्टूडियो डेली स्कूप का जो लोगों को खूब पसंद है वो फिर से शुरू हो गया। बधाई हो आपको सर, बहुत थैंक यू सो मच। हमारा एक किताबी कीड़ा नाम का भी कार्यक्रम है सर जी, तो ये कह सकते हैं कि दोनों एक साथ हो रहा है आज। ओह दैट्स ग्रेट। सर, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात ये, इस किताब में जो जो लिखा है क्या सब सच है? किताब में सब कुछ सच है, केवल नाम परिवर्तित हैं। डॉन और पुलिस अफसर के दो के भर नाम असली हैं, बाकी सब नाम परिवर्तित हैं। घटना स्थल परिवर्तित हैं कई जगह और टाइमिंग्स भी परिवर्तित हैं। बहुत देर नहीं करते हुए सर सीधे किताब के उस किस्से पर आते हैं। एक किडनैपिंग होती है जिसका सीधा संबंध डॉन दाऊद इब्राहिम से होता है। दाऊद की लड़की की जब जावेद मियां दाद के बेटे से शादी हुई तो शादी का जोड़ा एक शिवपुरी का टेलर था, इंदौर में रहता था, इंदौर में टेलरिंग का काम करता था। वो सिल के इंदौर से बहुत सुंदर जोड़ा था, सिल के वो शादी में ले गया, जिसको दाऊद की लड़की ने रिसेप्शन में पहना। उसके पश्चात रिटर्न गिफ्ट में उसने कुछ अपेक्षा की। दाऊद ने उससे बोला कि कोई बड़ा काम करा दो तो कुछ पैसा जिहाद में दे देंगे, कुछ हम ले लेंगे, कुछ तुम्हें दे देंगे। तो इंदौर वापस आता है वो और एक किडनैपिंग कराता है इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे की, और 4 करोड़ रुपए की डिमांड आती है। ये कब की बात है सर? 2005 जी। और उसमें से 1 करोड़ रुपए उस टेलर को मिलना था, 1 करोड़ रुपए जिहाद के लिए जाना था और 2 करोड़ रुपए दाऊद के पास जाता। पैसा इन्होंने हवाला से मांगा था, जिससे वो फिल्मी स्टाइल में फिजिकल कांटेक्ट ना हो। आप देखते होंगे अमिताभ बच्चन सूटकेस लेके जा रहे हैं, वहाँ से शक्ति कपूर या कोई विलेन, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन पिक्चर में उनको विलेन प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो वहाँ से आते हैं और फिर ढिशुम ढिशुम गोली चलती है, हीरो हमेशा जीत जाता है। वो इस सबसे बड़े एवियर हैं। दाऊद ने खुद बहुत सारी फिल्में बनवाई हैं, इसलिए वो उन्होंने कहा ना ये सब नहीं होगा, पैसा
हवाला से ट्रांसफ़र होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। दूसरा बड़ा चलता है कि सिम की लोकेशन मिल जाती है, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन मिल जाती है, तो उसने कहा ये भी नहीं होगा बिकॉज़ दाऊद दाऊद है। तो उसने लैंडलाइन से जद्दा से फ़ोन करवाए अपने गुर्गे से। सर किडनैपिंग किस तरीके से कराई इन्होंने? किडनैपिंग तो उसके एक दोस्त को पटाया और दोस्त के थ्रू उसको बुलाया, आगरा बॉम्बे रोड पे उठा के ले इंदौर में? इंदौर। अच्छा। मतलब किडनैपिंग वैसी ही हुई जैसी हमने फिल्मों में देखी है हाँ, लगभग? और क्या, वो उसको बुलाया और कुछ अपने को तो जो पहली रिपोर्ट मिली तो हमने आपको बात की कहानी पहले बता दी। पहले तो ये कहानी मिलती है कि हाईवे पे एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसका ओनर और उसका दोस्त दोनों गायब हैं। तो क्योंकि इंदौर एक आर्थिक राजधानी है, लोगों के पास पैसा है और इंदौर में इसके कुछ दिन पहले एक किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई थी। इंदौर इज़ नोन फॉर ऑल दीज़ ऑफेंसेस। तो ऐसा लगा, महसूस हुआ कि दिस माइट बी अ किडनैपिंग फॉर रैंसम। बाद में उसकी पुष्टि हुई जब जद्दा से लैंडलाइन से कॉल आया, तब इसकी पुष्टि हुई। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, डिटेल्स हुए, वो भी जद्दा से कॉल आया, जद्दा में किसका कॉल था, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से जो हमको कोई जानकारी मिलने में जो समय लगता है। आप उस समय किस पोस्ट पे थे? मैं आईजी इंदौर था। जी। तो हमने एक आदमी को ही भेज दिया प्राइवेट तौर पे कि तुम जद्दा चले जाओ और ज़रा पता कराओ क्या है। जद्दा मतलब अरेबियन कंट्री? या जी। सऊदी अरबिया। तो जब वो वहाँ गया और उसने वहाँ से बताया कि साहब ये तो दाऊद के दाहिने हाथ का फ़ोन है, तो हमारे मतलब सबके ऑब्वियसली कि पैरों के नीचे ज़मीन तो खिसक गई, बच्चे को ज़िंदा निकालना है। सर खबर जब आई होगी तो क्या हुआ होगा? घबराहट, चारों तरफ घबराहट। दाऊद की किडनैपिंग है, कोई आसान बात है क्या? मध्य सबसे प्रदेश ज्यादा की कौन पहली, घबराया होगा सर? मेरे ही को बोला, हम दूसरे को क्या कहें? अपने को ही लगा कि क्या पहाड़ टूट पड़ा है, अब क्या करें? ये भी डर था बच्चे को उठा के कहीं बाहर तो नहीं ले गए, विदेश तो नहीं ले गए। उनके परिवार वालों की क्या हालत थी सर? खराब थी ऑब्वियसली, किसी का यंग बच्चा अकेला, उसके उस परिवार में एक बेटा एक बेटी थी, रक्षाबंधन आने वाला था। बहन का तो भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए तो पागल हो रही थी, परेशान हो रही थी, और पिता को भी लगेगा, घर का अकेला बच्चा है, रिश्तेदारों को भी लगेगा। तो बखान नहीं कर सकता कितने दुखी थे वो। और हम भी परेशान थे कि हमारी तो पोस्टिंग के 6-8 दिन बाद ही हमारी सलामी हो गई है। अच्छा, सिर्फ 6-8 दिन ही हुए थे पोस्ट हाँ, हुए? और क्या, लग रहा था कि फेलियर तो इंतजार कर रहा है। अच्छा, आपको समझ हाँ, आने लगा था? आने लगा था ये फेलियर हमारा इंतजार कर रहा है। पुलिस वाले हैं, फेल तो नियमित रूप से होते हैं, जी। चलिए। हम भी फेल होंगे। जी। फिर सर? फिर कुछ नहीं, ईश्वर ने साथ दिया, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हुए कि हम जिंदा रिकवर कर लाए बिना पैसा दिए। इतनी आसानी से मत बताइए, हुआ क्या था? फिर से वहीं चलते हैं सर। अब किडनैपिंग हो गई, अब बात चल रही है, पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम का संबंध है इस पूरे मामले से। अब पहले तो बीच में एक दूसरी गैंग कूद पड़ी, कौन सी थी वो गैंग? ऐसी फर्जी गैंग थी अच्छा। लोकल, और उसने कहा आपका बच्चा हमारे पास है, और पीसीओ से फोन आने लगा। ये अब फर्जी 15 कॉल था? नहीं नहीं, एक मतलब गैंग कॉल अच्छा प्राइवेट, सही था लेकिन वो लोग फर्जी थे? वो किडनैपर नहीं थे, देवर मिस्चीवियस पीपल। उनको पैसा कमाना था, उन्होंने सोचा दाऊद दाऊद तो कहाँ पहुंचेंगे, हम ही ले लेते हैं। तो उन्होंने लड़का अच्छा। हमारे पास है, 15 लाख ठीक है। रुपया दो, हम आपका लड़का छोड़ देंगे। और पीसीओ से बदल बदल के फोन करने लगे। 450 करीब पीसीओ थे इंदौर में। तो हम अब हर पीसीओ पे आदमी लगाते रहते थे। तो उसने अकाउंट में कुछ पैसा भी डलवा लिया, अकाउंट से पैसा भी निकाल लिया एटीएम से। हमने वो एटीएम ब्लॉक कराया, वो अकाउंट को खोजते हुए गए तो अकाउंट भी फर्जी था, वो फर्जी मोटरसाइकिल के लाइसेंस पे अकाउंट था। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से जब हम पहुंचे जहाँ पे कि जहाँ से जिस नंबर से अकाउंट बना था, बैंक पहुंचे तो बैंक ने कहा एजेंट के थ्रू बना था। बैंक के जब हमने वो केवाईसी लिया तो मालूम पड़ा वो किसी देवास के किसी गांव का मोटरसाइकिल का नंबर था। उसके पास पहुंचे तो बोले ना तो ऐसी मोटरसाइकिल है, ना ऐसा नंबर है, ना ऐसा व्यक्ति है। फिर ज़ीरो। फिर उसके बाद जैसे तैसे हमने सभी पीसीओ पे अपने आदमी लगा दिए। अब वो घबरा गया कि वो पीसीओ पे आदमी कहीं पकड़ा ना जाए, तो उसने किसी एक से मोबाइल मांगा और अपना सिम लगा के उससे कॉल किया। तो जब उससे कॉल किया तो हम उसके पास पहुंच गए आईएमईआई नंबर से। हाँ, फिर मैंने ये मोबाइल हम लोगों ने खोजा तो ये मोबाइल भी फर्जी नाम से लिया हुआ था, वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला।
उस नंबर पे गए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिससे मोबाइल था। अब एक बार बैंक अकाउंट में हम फेल हो गए, दूसरे बार हम मोबाइल नंबर में फेल हो गए। हमने वो मोबाइल ब्लॉक करा दिया नंबर सर्विस प्रोवाइडर से मिलके। अब उसने होशियारी दिखाई, उसने किसी से मोबाइल मांगा, उसमें अपना सिम डाला, उससे कॉल किया कि ये आखिरी कॉल है, आप पैसा दे दो, यहाँ पे रख दो, नहीं तो हम कर देंगे। बट हमारे लिए इतना बहुत था, तो बस एक बार लक ने साथ दिया, हम उस तक पहुंच गए जिसका मोबाइल था। उसने याद करके बताया ये तो इसने इस्तेमाल किया था, उसको उठा लाए। हम लोग बड़े खुश कि भाई गैंग तो पकड़ा गई। तब मालूम पड़ा वो तो फर्जी लोग हैं, वो तो ऐसे ही कूद पड़े बीच में अखबार में पढ़ पढ़ के कि किडनैपिंग हुई है, हम भी कुछ पैसा बना लें। फिर स्क्वायर वन पे जीरो। तो सर ये तो पता चल गया कि वो तो सिर्फ चीट कर रहे थे, बेवकूफ बनाने की कोशिश में थे। अब फिर जब वापस से फिर वहीं आ गए सर आप लोग जहाँ से शुरू हुआ अब था। फिर एक क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स होता है। खबर मिलती है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसके साथी की डेड बॉडी शाहजहाँपुर के मक्सी जिले में रेलवे लाइन के पास पड़ी हुई है। अच्छा। लगा एक को निपटा दिया। सीएसपी को भेजा, टीम गई, उसने पहचाना अचानक। फॉर्चुनेटली डेथ तो कोई की भी खराब होती, जिसके घर में हुई वो खराब हुई, लेकिन हमारे केस के हिसाब से हमारे लिए एक शाई ऑफ रिलीफ था कि ये बॉडी उसकी नहीं थी, उसके साथी की। वापस चलते हैं। अ, इस घटनाक्रम से जो बीच में फर्जी गैंग टूटी थी, वो मिली थी, उससे एक फ़ायदा हमने उठाया। हमने उस बच्चे की बहन को बहुत अच्छे से ट्रेन किया कि अच्छे से बात करो, लंबी लंबी बातें करो और उनको बताओ कि हमें तो अपने भाई से मिलवाओ, क्योंकि देखो झूठे लोग हैं, आप सही में किडनैपर हो ये हमें कैसे विश्वास हो, मेरी बात करवाओ, कुछ तो मुझे एविडेंस दो कि हमारा भाई है, आपके पास है और जिंदा है। जी। क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, आप जी। फर्जी नहीं हो ये तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसका हमने एक एडवांटेज लिया और हमने उसकी बहन को काफ़ी तैयार किया। बहन ने उससे बात की, जब उनके पास सऊदी अरबिया से फ़ोन आया तो उसने लंबी लंबी बातें की, रोने भी लगी। 2-3 बार हमने कहा था बात को करने के लिए, जैसे क्या होता है उन दिनों 2 मिनट तक बात ना हो तो डिटेल्स नहीं आते थे कॉल के, तो मिनिमम 2 मिनट्स का, उन दिनों बहुत सारे पुराने सिस्टम्स थे। तो वो लंबी लंबी बातें करके बीच में रोने लगेगी, फिर फ़ोन काट देगी, फिर सिसकारी भरेगी। बड़ी ट्रेन, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी, बहुत सहयोग दिया उसने। तो उस बच्ची ने फिर जब ये सब किया तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आपसे बात करा देंगे और अगर कल पैसा फिर ट्रांसफ़र नहीं होता है 4 करोड़ तो उसकी डेड बॉडी आपको मिलेगी। एक तरफ अपना ये भी था कि हमने देखो कंक्लूड कर रहे हैं केस को, दूसरी तरफ रिस्क भी था कि डेड बॉडी मिल जाए। हमको कहीं से कहा गया कि दाऊद का है और ये है और को बोलो कि पैसा ट्रांसफ़र करा दें, दे दें, लड़का तो मिल जाए जिंदा, नहीं तो हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने एसपी से बात की, आदर्श कटियार मेरे एसपी थे, कूल हेडेड जो टीम थी हमारी, राय सिंगनकर ये एडिशनल एसपी था। हम लोगों ने आपस में बात की कि हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम पैसा वैसा ट्रांसफ़र कराना नहीं होता है, हमारा काम होता है इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन और अरेस्ट करना। ये पैसा वैसा दिलाने में हम नहीं पड़ेंगे, हम नहीं करेंगे। और बाद में एक बार पैसा दे देते, बच्चा छूट जाता, कुछ नहीं होता, उनका मनोबल होता। तो हमने कहा ये हमारा काम भी नहीं है, दिस इज इलीगल, वी कांट एडवाइज एनीबॉडी कि आप पैसा ट्रांसफ़र कर दो। तो नहीं किया। अब उसके पास हमें लगा कि वो नंबर जो आ रहा है उसको हमने बम्बई दिल्ली में गेटवे पे जी। अपनी टीम्स लगा के रखी थी, उनको अलर्ट किया, अब कहीं ना कहीं तो कॉल आएगा, बच्चा हिंदुस्तान में बात होगी तो कोई तो मोबाइल पे आएगा उन जी। नंबर से। उन नंबर से पहले भी 2 कॉल आए थे दिल्ली में जो लैंडलाइन नंबर थे, 6 महीने के अंतराल पे। तो मैंने उनसे जब पूछा हम लोगों ने, हमारी टीम ने, तो उन्होंने कहा कि वो कॉल आई थी, दाऊद की थी, तो हम तो 1-1 करोड़ रुपए दे के निपट लिए। हमने कोई वो नहीं किया, हमें मालूम था दाऊद का कौन पक्का लेगा। तो अपने को लगा जब वो कॉल आई, एक नंबर पे कॉल आई तो हम लोगों को लगा चलो कॉल आ गई। कॉल हमने सुनी भी, वो नंबर इंटरसेप्शंस पे थे कि वो कल सुबह एक लड़का है उसका नाम दिया कि वो आएगा। मैं रिपीट करूँगा, मेरी किताब में केवल डॉन और केवल पुलिस अफसर उनके नाम असली हैं, बाकी फर्जी हैं, तो वो नाम बदल के गए। तो उन्होंने उसके पास वो आएगा, आपसे मिलेगा, आप उसको सिम दे देना, ये सिम सेफ है, पुलिस की नज़रों में नहीं, वो ले जाके बात करा देगा और अगर उसके बाद शाम तक पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है हवाला से तो उसको खलास कर देना। अब लगा अब तो अपने पास बहुत कम समय बचा है, 7-8 बजे रात की बात है और वो करना है, तो हमने जैसे तैसे तुरंत मुंबई दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंबई दिल्ली पुलिस का सम्मान भी किया था सहयोग करने के लिए, बड़ा प्रेस्टिजियस केस था। तो
जैसे ही उस नंबर पे आया अपन बड़े खुश, अब तो मिल ही गया केस, नंबर मिल गया। दिल्ली पुलिस की मदद से उस नंबर तक पहुंचे तो मालूम पड़ा वो तो 3 दिन पहले लिया है। पहले केवाईसी 7 दिन में होता था, जैसे अच्छा। पहले केवाईसी होता है जी पहले 7 दिन बाद होता, 7 दिन के अंदर जी होता था। जी। तो चल रहा था, केवाईसी हुआ नहीं था, फिर जीरो, सेट भी नया और सिम भी नया, कहाँ जाओगे, खत्म, ब्लाइंड। अब लगा हाथ पे हाथ धरे बैठे, चहलकदमी कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। बम्बई, दिल्ली, टीम, ये सब सब पूरा पुलिस हेडक्वार्टर, सब पूरी सरकार हिली हुई थी। अब किस्मत साथ देती है, क्या होता है? लेडी लक टर्न्स इन आवर फेवर। वो व्यक्ति जिसको सिम देना था वो अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करना चाहता था कि मैं रात में घर नहीं आऊँगा बिकॉज मेरे वो काम है और इसलिए तुम खाना वाना खा लेना अपना। तो अपने मोबाइल से अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब एक गलती तो होना थी, उसने वो सिम निकाला खटाक से अपना खुद का और इस सेट में डाला और अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करता है। हमको तुरंत इस IMEI पे एक नंबर मिल गया जो उसका नोन नंबर था, ही वाज नोन क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर था दिल्ली का। फिर क्या था, उसको उठाया, उसके थ्रू दूसरे को उठाया, AB रोड पे लाए, थोड़ी कठिन पूछताछ की। हमारा एक दबंग CSP था दिलीप सोनी और परिहार RS परिहार, ये TI थे। AB रोड पे ले गए, उसके मुंह में पिस्तौल रख दी कि बताओ कहाँ है, कि वो तो डिनाई कर रहे थे, और नहीं तो तुमको मार देंगे, पिस्तौल को बैरल जो फिल्मी स्टाइल में होती है उसके मुंह में रख दी। उसने डर के मारे मुंह में मतलब अंदर अंदर मुंह में रख दी, अंदर पिस्तौल घुसा गोली दी, मार देंगे। जैसे हाँ, फिल्मों में हम हाँ, देखते हैं। बैरल अंदर डाल दी मुंह में कि बताओ नहीं तो हम गोली मार रहे हैं। उसने खटाखट पूरी कहानी बता दी कि भाई देखो ये तो ऐसा है। जिनको आप दबंग SP कह रहे हैं उन्हीं का, वो ऐसा कर रहे थे। उन्होंने ऐसा किया जी और क्या करेंगे, दबंग TI था, दबंग SP था। जी। उसने उठा के पिस्तौल डाली, नहीं क्या करें, हमें डेड बॉडी बचाना है, हमें बच्चे को रिकवर करना, वो कह रहे हमें कुछ मालूम नहीं है। अगर उधर दाऊद पे खबर चली जाएगी, लोग पकड़ा गए तो बच्चे को मार के वो भाग जाएंगे ना। तो उसने फिर जान बचाने उन्होंने बताया कि वो तो मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पे और मध्य प्रदेश के गुना जिले में रखा हुआ है। वहाँ आए तो 2 लोग पिस्तौल लेके और उनकी पहरेदारी कर रहे थे, वो अंदर बंद थे दोनों बच्चे। उनको लेके आए तो मैंने कहा कि भाई जो कुछ पूछना हो उनसे। सब बड़ी अच्छी खबर हुई, सरकार का सबको कर दिया, इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, सब कुछ कर दी। आप लोग छोड़ते कहाँ हो, कैसे पकड़े, क्या हुए? तो मैंने, बुद्धि ने काम दिया, हमने उनसे बोला भाई जो कुछ पूछताछ करना हो आप रास्ते में पूछताछ करके आना, यहाँ तो प्रेस ही पूछताछ करेगी, आप नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने जब रास्ते में एक रेस्ट हाउस में रुक के पूछताछ की तो वो सब तो नई कहानी बता दी है। उन्होंने जब बोले आप हमको क्या कड़ी पूछताछ कर रहे, ये जो साथी है इससे पूछो, ये जो हंस रहा है। तो उन्होंने कहा इसका क्या? बोले इसी ने तो किडनैपिंग कराई, ये तो मैनेजर बनेगा 5 स्टार होटल में इस किडनैपिंग में। अच्छा। तो मालूम पड़ा किडनैपिंग एक ही थी, दोस्त को विन ओवर किया था। तो फिर एंटी क्लाइमैक्स से हुआ या क्लाइमैक्स से हुआ कहो कि जहाँ 2 की किडनैपिंग 1 महीने से चल रही थी, वो एक ही किडनैपी था, एक तो किडनैपर क्या था, उनका व्यक्ति था। ऐसे ही ये पूरा मामला सुलझा और उसको फिर आपने इसमें लिखा है। जी। सर एक और किस्सा है, किस्से तो इसमें सारे ऐसे हैं जिस पर खूब बात होगी, लेकिन एक और किस्सा है जिसमें एक बिटिया जो बहुत कम उम्र की है उसकी नर बलि दी गई है। जी। एक वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं, इसमें बताया गया है, तो वहाँ पर खून का एक तालाब नुमा माहौल है, एक गड्ढा है जिसमें खून ही खून है। उस ब्रिज पे आपके जूते भीग जाते हैं ब्लड से। वो क्या किस्सा है सर, उस पर आज बात करें या सबको रोक दिया जाए? अगली बार बात करेंगे, बहुत ही मार्मिक किस्सा है, छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी थी, उसको अगली बार। तो बातचीत के लिए सर बहुत शुक्रिया। और अंकित मेरे तरफ कैमरा ले आइए। ये आज यहीं इसलिए रोक लिए क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, आप लोग तो 15 सेकंड भी अब समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कितने गजब ट्विस्ट हैं इस पूरे इंटरव्यू में या किताब के अंदर कैसी क्या कहानियां हैं, वो इतने से बातचीत में आप लोग समझ गए होंगे। अगला एपिसोड आएगा, इंतजार करिएगा। तब तक के लिए भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार हमेशा की तरह अंकित।